वो रूम है जहाँ पर घड़ी के सेल 24 घंटे के बाद अपने आप ट्रेन हो जाते हैं, ऐसा जो यहाँ जो रहती है मैम उनका कहना है। और तो इस रूम में हम अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साथ ही में एक बैटरी टेस्टर की बात करी जाए, जो मैम ने बोला था कि बैटरी ड्रेन करती है, तो अभी मैं दिखा दूँ, बैटरी बिल्कुल नई है और ये अभी इसका लेवल हाई होगा, फुल होगा, गुड। तो ये अभी गुड में है ना, ये भी गुड में है। इसको थोड़ी देर बाद हम बैटरी को यहाँ रख देते हैं। अगर बैटरी ड्रेन होगी तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी। साथ में सिंगिंग बॉल का यूज़ करेंगे और उसको बजाएंगे और साथ ही में उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं तो मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करने का है। मैं सिर्फ यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए। आप इस पूरे घर में कहीं भी कुछ करेंगे तो कोई ऐसी एक्टिविटी आप इस घर में कर सकते हैं जैसा कि मुझे विश्वास हो जाए कि आप यहाँ पे हैं। और मैं चाहता हूँ आप अपने होने का एहसास मुझे इस घर में कराएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं मेरे सामने? जो कि मुझे विश्वास हो जाए आप यहाँ पे हैं। इस वॉशरूम का आपने शावर यूज़ किया था, क्या वो आपने ही किया था? सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पे कराएं। और अगर आप कर सकते हैं तो आप इस बैलून को मूव करिए। जो गुब्बारे रखे हुए हैं यहाँ पे, आप इसमें से किसी भी एक गुब्बारे को मूव करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको परेशानी हो रही है, आप मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं। और मैं फिर भी आपसे एक बार और विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे अपने होने का एहसास कराइए। अगर आपको सिर्फ परेशानी हो रही हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप अगर यहाँ पे हैं तो आपके डर से वो परेशान बहुत हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए। और अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो ठीक बात। एक देर करोगे? है? पूरे घर की लाइट ऑफ कर दो, बस एक हल्की सी लाइट मैं पकड़ूंगा ताकि तुम दिख जाओ। उसके बाद ये जला दो। घर की लाइट ऑफ करते हैं पूरे घर की? हाँ करते हैं घर की लाइट ऑफ। एक कुछ लाइट के लिए मुझे दे दो ताकि मैं आप पे लाइट मार सकूँ। उसे सेंसर पकड़ लेता हूँ ना। और भी लाइट है वैसे हमारे पास? ये बस वाला नहीं हो 360 है? वो नहीं है ये तो फिर बहुत लाइट कर देगा ना। बिल्कुल बहुत ही स्लो लाइट चाहिए हमको ताकि खाली ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इसकी लाइट बंद कर दो और ये उसका सिंगिंग बॉल बजाओ। चलो देखिए, मैंने इस घर की पूरी लाइट बंद कर रखी है और आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अब कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। अगर आप हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी आवाज़ जो कि मैं बजाने जा रहा हूँ, आप इससे परेशान हो या आपको इससे एनर्जी मिले, कुछ भी हो, तो मैं आपसे एक बार ये चाहूँगा कि आप, मैं सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा हूँ कि मैं आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति यहाँ जानना चाहता हूँ कि आप वाकई यहाँ पे हैं भी या नहीं। मैं मानता हूँ आप एक दिन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे,
अगर आप बोलेंगे तो हम यहाँ कल और रुक जाएंगे। बस आप मुझे तब तक एक ऐसा छोटा सा क्लू या एक एहसास करा दीजिए, मुझे करा दीजिए, मुझे कुछ करवा दीजिए, या हमारे कैमरामैन है उसको कुछ एहसास करवा दीजिए, कुछ भी ऐसा कर दीजिए। पूरे घर में हम 2 लोगों के अलावा यहाँ पे कोई अभी नहीं है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, या मुझे कोई हार्म पहुँचाइए, या भाई को कोई हार्म पहुँचाइए, कुछ भी ऐसा करिए जो कि हमें आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराए, महसूस कराए। देखिए मैं आपके आगे आगे आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ करिए। देखिए मैं आपके इस कमरे में अकेला हूँ, जिस कमरे में आप रहते हैं। वैसे तो इस पूरे घर में आप रहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे कुछ अपना एहसास कराएं तो करा सकते हैं आप। और ये कमरा, यहाँ से भी आवाज़ आ रही थी, आप इस कमरे में कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी करिए। कुछ भी ऐसा जिससे हमें एहसास हो जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि आप यहाँ पे हैं। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जान पाऊँ, आपका एहसास ले पाऊँ, आपके बारे में जान पाऊँ। क्या आप मेरे सामने रखे इन गुब्बारों को हिला सकते हैं? क्या आप मेरे सामने रखे इन गुब्बारों को हिला सकते हैं? हम पे एक ऑप्शन था जो कि हिमांशु ने बहुत बढ़िया बात की कि ऐसा भी करके देख लेते हैं, क्योंकि लाइट में वो शायद वो चीज़ हमारे सामने नहीं आना चाहती हो। तो आपने देखा, हमने ये भी बजा के देखा। अब एक लास्ट बार हम इन्वेस्टिगेशन वहाँ करेंगे जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद हम इस कैमरे को इजीली स्टेबल करके सो जाएंगे। अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी, चाहे वो वॉइस में हो चाहे वो सामने हो, तो वो सामने रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो सुबह हम इनके ओनर से बात करके फिर आपको बताएंगे कि ये लोकेशन के बारे में हमने क्या एब्जॉर्ब किया। बाकी अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो जो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हो। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ ऐसा होती है। तो आप बताइएगा, मैं जो अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा वो मॉर्निंग में दूंगा इनको। और अगर लगता है दोबारा यहाँ आके इन्वेस्टिगेट करने की कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो हम वो दोबारा भी करेंगे। फिलहाल हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आओ यहाँ से होने देती हूँ। माइक्रोफोन नहीं किया कैसे? माइक्रोफोन ये लगाता हूँ, बायोमिक लगाता हूँ मैंने यहाँ पे। ये बायोनिक एयरफोन किस लिए यूज़ किया जाता है मैं आपको बता दूं, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में। इसकी खासियत यह है कि ये माइनर से माइनर वॉइस कैच कर लेता है, वो भी क्लियर। अगर कोई चीज़ हमसे कुछ बोलना चाह रही होगी, अगर इस पूरे घर में कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी जो हम अपने कानों से नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस हम माइक्रोफोन के जरिए सुन लेंगे। क्या कोई यहाँ पे है? क्या कोई यहाँ पे है जो मुझे देख रहा है? देखिए, न सिर्फ यहाँ आपसे बात करना
चाहता हूँ। अगर आप अपनी कोई बात मुझे कहना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कान में वो बात बोल सकते हैं, मैं उसको सुन लूँगा। कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में हो, जिस वजह से आप यहाँ उन लोगों को परेशान करते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप मुझे वो बताइए। आप मेरा विश्वास करिए, ये आप पे बहुत अच्छी बात होगी अपनी बात को कहने की, ताकि मैं आपकी बात जो आप यहाँ रह रहे उन लोगों से नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों को मैं उन लोगों को बताऊं, ताकि वो भी जिस परेशानी में, जिस असमंजस में, जिस कंफ्यूजन में वो रह रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर कोई ऐसी बात आपको बोलनी है उनसे तो आप बोलिए, या नहीं बोल सकते तो कोई एक ऐसी छोटी सी भी आप मूवमेंट करिए, कोई चीज़ करिए, मैं उसको सुन लूँगा कि क्या चीज़ मूव हुई, क्या चीज़ हिली, क्या क्या आवाज़ आई, चाहे छत में, चाहे यहाँ, चाहे लॉबी में, चाहे वहाँ कमरे में, चाहे जहाँ जिस कमरे में हम हैं यहाँ पे, कहीं भी इस घर में आप आवाज़ करेंगे या कोई भी चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट, जैसा कि बताते हैं यहाँ के मालिक कि ऐसी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं तो मैं उस चीज़ को भी सुन लूँगा। आप स्वतंत्र हैं, आप जो आपके मन में आपको सही लग रहा है आप वो करिए। मैं आपकी हर उस बात को सुन सकता हूँ जो आप करना चाहते हैं। हर उस आहट को मैं सुनने की कोशिश करूँगा। कहीं से हॉर्न बज रहा है क्या? पीछे सुनने की कोशिश करूँगा कि आपने वो चीज़ करी तो क्या करी। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे एक ही रहेगा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी पूछने का हकदार नहीं हूँ। क्या आप यहाँ पर हैं? एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है। इसका मुझे किसी भी रूप से जवाब मिल जाएगा तो मैं यहाँ से अभी इस जगह को छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा विश्वास करिए, मुझे बस एक चीज़ का आंसर चाहिए। देखिए, इन लोगों ने अपना सामान सब पैक कर लिया है। ये लोग इतना डर गए हैं कि इन्होंने अपना सामान पैक किया हुआ है। ये लोग यहाँ से जाने को कह रहे हैं। उस बीच में इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, तो मैं इनकी मदद करने यहाँ पे आया हूँ। सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि आप मुझे बस इतना ही एहसास करा दीजिए कि आप यहाँ पे हैं। इस एहसास के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं उनको भी बता दूँगा कि वो यहाँ ना आए। ये घर आपको खाली मिलेगा, सब वही होगा जो आप चाह रहे हैं। देखिए, हर एक बात को कहने का तरीका होता है। आपकी बात इंसान नहीं समझ सकते, वो डर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात, अपनी बात कही। जैसे उन्होंने मेरे जरिए आपकी बात कही है, वैसे ही आप मेरे जरिए वो आपकी भी बात सुनना चाहते हैं कि आप उनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, कि आपको यहाँ किसी ने भेजा है, कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। कुछ भी एक ऐसी बात, कुछ भी एक ऐसी चीज़ आप मुझे बताइए। ऐसी अगर आप मुझे कोई आंसर देना नहीं चाहते मत दीजिए। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी आवाज़, कुछ भी आप करेंगे तो मैं उस चीज़ को सुन लूँगा। सिर्फ मेरा आपसे यही कहना है। और अगर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है तो मैं मान लूँगा कि आप यहाँ पे नहीं हैं, और मैं उनसे भी बोलूँगा कि आप अपने घर में जाइए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद भी आप उनको डराएंगे तो वो चीज़ गलत होगी। आप अगर उनकी जगह होते तो आप सोच के देखिए आपको कैसा फील होता, आपको कैसा महसूस होता उनकी बातों पे। जैसा कि वो लोग डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि आज ये नौबत आ गई है कि उनको एक घर खाली करना पड़ रहा है। कोई ऐसी कुछ भी, आप स्वतंत्र हैं। मैं आपकी हर एक बात को सुन और समझ सकता हूँ। बस आप मुझे एक इशारा दे दीजिए। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने पूरे यहाँ
3.5 घंटे रुक गए हैं और अभी तक कोई भी यहाँ पर रिप्लाई में नहीं आया है। तो एक ये परफ्यूम वाला है जो कि खुशबू पसंद होती है आत्माओं को, भूतों को, जो भी आप नाम कह दो। लास्ट इन्वेस्टिगेशन, लास्ट क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन, क्या यहाँ पर आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं? देखिए, आप मुझे यहाँ अपना दोस्त मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आप बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप मुझे आप यहाँ पे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ के जो घर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो इस घर को खाली करना चाहते हैं। आइए, आप भी जान रहे हैं, देखिए पूरी पैकिंग कर रखी है इन लोगों ने, पूरे बिस्तर है, पैकिंग है, सब कुछ पैकिंग करके ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे। सिर्फ इस वजह से रुक गए कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। हमारी वजह से यहाँ पर ये रुके हुए हैं इस घर में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ पर कोई भी एक छोटा भी कोई क्लू देते हैं तो मैं उनसे बोल दूँगा और वो इस घर को शौक़ से छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो दीवारों से ज़्यादा इंसान से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके परिवार में कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इन मीटरों में या जैसे कि आप उनको फील कराते हैं, कोई एक्टिविटी करके, कोई आवाज़ करके ऐसा कुछ फील करवा दीजिए आप, ताकि वो मैं उनसे बोल दूँ उस चीज़ को कि आप यहाँ मत आइएगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मुझे ऐसा कोई फील करवाते हैं तो वो यहाँ रहने नहीं आएंगे। उसके बाद एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है, मास्टर लाइट बंद कर देते हैं, मास्टर लाइट बंद कर। आपको ये दीवार के सामने मैंने एक लाइट लगा रखी है, अगर आप इस लाइट के आगे से जाते हैं तो उसमें आपकी परछाई बनेगी, जो कि मुझे यहाँ आपके होने का एहसास करा देगी। और मैं चाहता हूँ आप इस लाइट के आगे से एक बार जाएं, गुजरें। लाइटें किस चीज़ की कट रही हैं? ये किस चीज़ की लाइटें कट रही हैं? क्या है वो? तो नीचे रखा हुआ है ना वो बैग। हाँ, क्या ऊपर कर लो, कोई भी चीज़ इसके आगे से जाएगी जो कि आप इसके आगे से जा सकते हैं। और मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप इसके सामने से गुजरें, ताकि मुझे आपके यहाँ होने का एहसास हो जाए। दुबई बड़ी एक लाइन जैसी बनी है यार, ये ना इसका रिफ्लेक्शन बन, ये है यार, ये कुछ हटा हुआ, ये कुछ है। अच्छा, ये दीवार है। वो फॉर सीलिंग की लाइन है। अगर परछाई आएगी तो प्रॉपर परछाई आएगी ना, जाते हुए दिखाई भी देगी। ऐसी कोई परछाई भी जाते हुए दिख नहीं रही। या तो आप मुझे वादा करें कि आप यहाँ पर इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे, या मैं मान लूँ कि आप यहाँ पे हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे हमको डराने के लिए भी बोला, आपने वो भी नहीं करा। मैंने आपसे डिवाइसों के सामने आने के लिए बोला, आपने वो भी नहीं करा। अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें कुछ अलग चीज़ रिकॉर्ड हो गई हो तो वो अलग बात है। सामने आप मेरे नहीं आए, बात आपने हमसे नहीं करी, अपने होने का एहसास आपने हमें यहाँ नहीं कराया, तो मैं इस चीज़ को और क्या मानूं? क्या मैं मान लूँ यहाँ उन सब लोगों का जो रह रहे हैं वो वहम है? क्या वो इस घर में दोबारा रह सकते हैं? या अगर या अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आप पे भरोसा करूँ कि आप उनको यहाँ पे रहने देंगे? अगर आप यहाँ पे हैं तो आप रहिए। उनका ये कहना है कि जो आवाज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो वो डर रहे हैं, वो ना डरें, वो आवाज़ें यहाँ पे ना हो। बाकी आपसे तो कौन जीत पाया है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होती है, ये मैं जानता हूँ। बस मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ, ये चीज़ की क्या बोलते हैं उसको,
श्योरिटी चाहता हूँ, और मतलब कि आप अगर यहाँ पर रहें तो उनको परेशान ना करें। और मैं आपके ही इसी वादे से, अगर आप यहाँ पे हैं तो उनको यहाँ रहने को दोबारा बोलूँगा। उनको मैं यहाँ पर रहने को थोड़ा दोबारा बोलूँगा ताकि वो यहाँ पे रहें। जब यहाँ पे आप है ही नहीं तो वो किस चीज़ से डर रहे हैं। चलो कटने के बाद करो। तो आपने देखा, हमने यहाँ बहुत प्रयास करे उनको समझने के, उनको बुलाने के और अपनी बात उनको कहने के, पर हमें यहाँ कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला, रिस्पांस नहीं आया, कोई ऐसी आवाज़ें अभी तक नहीं आई। शुरू में आवाज़ आ रही थी, पर मे भी मुझे लगता है वो हो सकता है कि आवाज़ गूंज रही हो, क्योंकि नीचे ट्रैफिक भी है तो इस वजह से आवाज़ गूंज रही हो। और कभी कभी होता है कि जो छत में है वो बजने की आवाज़ आती है, कभी कभी मेरे घर में भी आती है, क्योंकि कहते हैं कि धूप में रूफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है। धूप हटने के बाद थोड़ा कहा जाए तो चटकती है, ऐसा कुछ बोलते हैं, बाकी पता नहीं। जो आवाज़ है वो कभी कभी हमारे घर में भी आती है रूफ में, और मे बी अगर नोटिस करें तो सभी के घर में कभी कभी आती होगी। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाए तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने यहाँ कर ली है। लास्ट में सोते टाइम कैमरा लगा देंगे, बाकी जो रिकॉर्ड होना होगा, अगर जो हमारे सामने नहीं हुआ होगा तो जो कैमरे में, किचन में, बालकनी में, उस रूम में जो चीज़ रिकॉर्ड होनी होगी रिकॉर्ड हो जाएगी कैमरे में, और वीडियो में आपको दिख जाएगी। अभी सोते हैं क्योंकि वो कर ले क्या? फोटोज। हाँ, फ़ोटोज़ खींचता हूँ एक बार, पूरी घर की फ़ोटोज़ खींचता हूँ, उसके बाद सोएंगे। टाइम हो गया 3:20, जो कि अब सुबह ही होने वाली है। तो पूरी रात हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी। सोते हैं, फ़ोटो खींचने के बाद सोते हैं, और फिर आपसे वीडियो के एंड में मिलेंगे। कल जो मैं उनसे बात कहूँगा वो भी मे बी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अपना कुछ तो डिसीजन मुझे उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कोई चीज़ हमें यहाँ फील ना हो तो उनको बोलूँगा कि मैम आप यहाँ पर रह सकती हैं। वो वीडियो के बाद, जब वीडियो एडिट हो जाएगी उसके बाद उनको रहने को बोलूँगा। फिलहाल फ़ोटो खींचते हैं और कैमरा लगा के सोते हैं। चलो। तो 4 बज गया है और हम सो तो पाए नहीं। तो मैंने दूध दिया था, उन्होंने बोला था कि चाय पी लेना। तो पानी तो शायद यहाँ गंदा है, क्योंकि 7-8 महीने से इस घर में कोई आया नहीं है। तो दूध में ही हम थोड़ा चाय भिगो के पी लेंगे, और फिर ट्राई करते हैं सोने की। अगर नींद आती है तो, नहीं तो वैसे 1 घंटे बाद तो मैम खुद ही आ जाएंगी। और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हल्द्वानी रिटर्न जाने का। फिर देखते हैं हल्द्वानी रिटर्न हम कितने बजे जाते हैं और कितने बजे पहुँचते हैं। आज तो नींद बहुत करना रहेगा। नींद तो बहुत आ रही है, पता ये होता है ना कि कल भी नहीं सोया। कल मैं 5 बजे सोया, शायद 7 बजे उठ गया। मैं विकी मंदिर गया, नहीं होगा भी नहीं होगा। चल जा। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो होना चाहिए।
खाते चल के आ गए ओड़ा भूत है अरे गरम गरम बंद करो बन चुका है ये दो दिन ना इसको पका था ना क्या बात है नाप के दो ही कम डाला इसको बोलते हैं टेक्निक चाय वाला फ्लेवर भी आएगा इसमें चीनी है चीनी तो है चीनी हम यार इसमें डाल देंगे तो मैं इसमें डाल दूंगा डालेंगे कॉफी जैसी बन गई चाय की फिर तो कॉफी कॉफी बनाते नहीं जी इतने मेहनत करके चाय बना रहे हैं चाय का फ्लेवर भी नहीं आएगा अब चम्मच ओ माय गॉड धो ही रहे हो बोल देते हैं यार भाई मेरी चाय तो बन चुकी है चीनी डाल देना यार भाई I don't know what to do. I don't know what to do. आगे क्या करूं? चीनी डाल देना दूसरा ढक्कन को मैं डर से झटके से उठाऊंगा फटका से फेंक दूंगा इसको ले चीनी बस घुली रहेगी यार घुलेगी वो ले लेते हैं इसको कौन सा चम्मच साथ ही लगा इतना भी हो गया है ग्लास रखे हुए थे ना इसके पे ये सबसे साफ दिख रहे थे उसी को यूज कर लिया हमने गिलासों को चलो फिर अगर कोशिश ट्राई करते हैं कि नींद आ जाए ट्राई करते हैं कि नींद आ जाए और नींद नहीं आती तो कैमरा को स्टैंड बाई मोड में लगाओ और बैलून लगा दो ठीक है अगर हमारे साथ कुछ घटता है तो रिकॉर्ड तो होगा फील हुआ ना ही ये डिवाइसेस में आया ना ही कोई साउंड ऐसी आई कि हाँ उसको कह सकते थे कि हॉन्टेड साउंड है तो सोने जाना है 1 घंटा लेटते हैं तो विषय भी तो सवेरा हो जाता है और उठना जरूरी है फिलहाल हमने कैमरा स्टैंड बाई मोड पे रख दिया है और किलोमीटर लगा दिया है बैलून लगा दिए हैं साथ में सेंसर रख दिया है हम चाहते हैं सो और जो भी रिकॉर्ड हमारे पीछे होना चाहेगा जैसे कि मैम बोल रही थी कि उनको आवाज़ें आती हैं या फिर और भी बॉडी वॉडी दिखी जो भी उनका उन्होंने बोला अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं हम सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं बैलून पे उतना फोकस नहीं करना मेरे हिसाब से क्योंकि बैलून की मूवमेंट है वो एक्चुअली एसी चल रहा है इस वजह से हो रही होगी बाकी आप ये केटोमीटर और ये मोशन सेंसर को लेके का ध्यान देना तो सो रहे हैं बाय बाय हम सो रहे हैं तुम ध्यान दो हमने बहुत 3 घंटे ध्यान दे दिया और गाइस आपको जो लगता होगा कि हम स्टार्टिंग में जो थोड़ा मतलब लगता है हमको साउंड आती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्टोरी को सिचुएशन के हिसाब से लेना पड़ता है क्यों मतलब हमको भी फील होता है फिर लेकिन हम 2-3 घंटा बिता देते हैं तो फिर लगता है कि नहीं यार ये तो नॉर्मली है ये चीजें हो रही है जो ये नॉर्मली हमारे अंदर का एक डर है तो बाकी सो जाते हैं गुड नाइट लाइट बंद कर दूंगी यार क्या बाकी सब तो आएगा उधर तो लाइट है यहाँ नहीं है बस बाकी सब आपके भरोसे है हम जा रहे हैं सोने आज थोड़ी मेहनत आपकी भी ठीक है उनको जब मेरी आँख खुलेगी ऐसे करके उधर पर देखोगे तो फिर ऐसे लगेगा कि
इसलिए तो देखते नहीं होता नहीं हो। अरे एक चीज जो होता है इससे दूर तक दिख रहा होता है, 10 चीजें देख रहा होता है इंसान। हाँ ये भी है, सभी में दिखेगा। फिर कहेगा वहाँ पे कुछ दिखेगा तो नहीं, कुछ भी मूवमेंट होगी ना लगेगा। हाँ वो होता ही है लोकेशन के हिसाब से। और यार हॉन्टेड जगह है भाई साहब, बताओ इतने लोग डर रखे हैं जब हम तो फिर भी दो ही है। भूत ना है ना, हम तो लेकिन पुराने हैं क्यों। सबको कमेंट्स पढ़ के सुनाते हैं हम। भैया आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच मेरे भाई। कौन है कहने वाले? फेक ब्लॉगर बहुत ऐसे ही दिखाते हैं, बट आपने बहुत सही सब लोगों का पर्दाफाश किया। कीप ग्रोइंग। कांता थोमरे। थैंक यू सो मच मैम। अंकिता के ने लिखा है श्वेता यस आई एग्री। पता नहीं किस बात के लिए एग्री किया इसने। तुम दोनों बेवकूफ हो। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो ये क्यों लिखा है सर? ये नहीं जानते कि भूत तुम्हारे पीछे खड़ा है। पता नहीं क्या लिखा है। वीडियो का वेट कर रहा सी, रात के 12:37 बजे वीडियो देख रहा हूँ। 10:03 पे रिप्लाई आया है जस्ट कम हेयर। दीवू भंडारी ने लिखा I'm sleeping brother right now. दीवू भंडारी ने संजीव श्रीवास्तव से कहा है मुंह बंद। एक हॉन्टेड ब्लॉगर की पोल खोल दी आपने, समझ तो गए ही होगे। फ्लैट चेंज किया उसने कुछ दिन पहले स्प्रिट के वजह से। वैशाली गुप्ता आपसे स्प्रिट कनेक्ट होती है। अर्पणा ठाकुर आप लोगों की टीम हिमांशु आपकी ही काफी, क्योंकि स्प्रिट एक के बाद कुछ लोगों की मौजूदगी में कनेक्ट नहीं करती। अरे कीप गोइंग, डोंट कोलैबोरेट। क्या ये लोकेशन 18,057 की? अरे यार इनको अभी सो जाते हैं, बहुत खतरनाक नींद आ रही है।
तो सुबह हो गई है, सुबह मैम हमारे पास आ गई हैं। टाइम हो रहा है 6:15, 6:30 मान लो। कल रात की एक्टिविटी जो हमारे सामने हुई हो तो सब आप लोगों ने देखी। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ होगा वो हम एडिटिंग के समय में देखेंगे। और हमें मतलब ऐसा लगा नहीं कुछ कि इस घर में कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने सब सुना होगा। उसके बाद भी यहाँ पर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिले। और बात एक चीज़ पे आके रुकती है, जैसे कि मैम ने बताया कि यहाँ की घड़ी 24 घंटे के बाद काम नहीं करती, तो हमने इस घड़ी में नए सेल डाल दिए हैं और मैम से बोल दिया, मैम आप कल मॉर्निंग में आके सबसे पहले इस घड़ी को देखिएगा। अगर ये घड़ी 24 घंटे से ज़्यादा काम कर रही है तो मे भी हो सकता है कि उस समय वो चीज़ हो और यहाँ से वो चीज़ जा चुकी हो। मैं आपको पहले घड़ी वाला देखना पड़ेगा, यही एक बेस है। और ये हाँ, इसी के सहारे हम आगे इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे इन फ्यूचर। बाकी कुछ बोलना चाहती हैं आप? मैं भैया बस यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ फीलिंग हम सबको हुई है और आपके व्यूवर्स ने और आपने खुद ने देखा होगा कि ये घर में कोई कमी नहीं है। हाँ, घर में कोई कमी नहीं है। मैंने आपको भी दिखाया, हमारा 10 किलो का आटा वैसे ही पड़ा हुआ है, घी वैसे ही खुला पड़ा है, मसाले सब भरे हुए हैं। हम यहाँ उसी समय छोड़ के निकल गए थे जब एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हो गई थी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि घर में आके इसको वाइंड अप कर सकें घर को, या चीज़ें ख़त्म करके या बाहर ले जा सकें। हम अभी नहीं बता सकते कि हम खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, तभी आपको बुलाया था। अब आपके ऊपर है, कल मैं दोबारा किसी के साथ यहाँ आऊँगी। आप टाइम देखिएगा पहले कि घड़ी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। अगर घड़ी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो यही एक बेस है, क्योंकि हमारे घर में रिस्ट वॉचेस तक रुक जाती हैं। जो आप सब बातें बता रही हैं मैम, ये एक्चुअल में होता है ऐसा, बट वो है ना जैसे मतलब किसी आपके सामने क्यों नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता। आप जब आए थे ऊपर, तो जब मेरा भाई आपके साथ था तो आप तीनों ने ये कंफर्म किया था कि ऊपर कोई भागा। बिल्कुल, ऊपर भागने की आवाज आई थी, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आवाज आई थी ऊपर से एक बार, और ऐसी आवाजें ही मुझे आती थी, ऐसी ही आवाज़ें मुझे आती थी। तभी मैंने इस चीज़ पे वर्क करना शुरू करा, और जब नोटिस करना शुरू करा तो चीज़ें हुई। अब आपके सामने क्यों नहीं हुई? और भैया आप ये सोचो कि हम इस चीज़ को खुद कोई, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमारा घर है ये, हम छोड़ के चले गए हैं। आप चाहे तो एक राउंड लेके पूरे घर की वीडियो बना के आप सबको दिखाओ कि घर पूरा भरा हुआ है। हाँ, मैंने घर में कल दिखाया, घर पूरा अच्छा खासा है और एकदम हमारे कपड़े तक पड़े हुए हैं, हमने नए कपड़े खरीद लिए, हम यहाँ कपड़े वापस लेने नहीं आए, तो कुछ तो रीजन है। हम यहाँ से निकल गए, रीजन तो कुछ ना कुछ है। और पूरी बिल्डिंग में जो यहाँ ज्यादा दिन रहते हैं उनके घर में डेथ्स होती हैं। हम क्या इस चीज को माने और क्या ना माने। सेकंड फ्लोर पूरा खाली हो चुका है। हो सकता है कि इनका कुछ जो उनके ऑनर है, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट पहले रहा हो, या फिर उनसे किसी की दुश्मनी हो। तो होता है ना मैम, क्योंकि देखिए झगड़े प्रॉपर्टी के ज़्यादातर होते हैं। जो पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उनके फादर की डेथ हुई, बिल्कुल वो बैंकरप्ट होके यहाँ से निकले हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, दुकानें थी, लेकिन जैसे ये मकान बना उसके बाद वो बिल्कुल बैंकरप्ट होके निकले यहाँ से। हमने तो खुद ही बाय करा ये हाउस, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमने आपको बुलाया कि अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी पता चल जाए कि कोई नेगेटिविटी है, हम इमीडिएटली इसको सेल ऑफ करके निकल जाएंगे। अभी तक श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि ऐसा लगा है, मतलब कहीं आया नहीं। आप बता रहे हो इंस्टाग्राम पे, जब आप इंस्टाग्राम पे एक बार देखा था वो व्यूवर्स ने जो लाइव थे, उस समय हल्का सा हिमांशु था उस समय, तो डिवाइसेस सेट कर रहा था, तो हिमांशु को लगा कि सुई ब्लिंक करी है। अब सुई ब्लिंक क्यों कर रही है उसका भी रीजन मैम पक्का प्रूफ नहीं मिल पा रहा ना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ मैम इस घर में कंफर्म कुछ है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है इसमें कंफर्मेशन का, वो वॉच। मैं आपको वॉच का सुबह बताऊंगी, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा अगर वो रुकती है तो, और उसके अगर ये एविडेंस हमें मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि ऐसी कोई स्पिरिट है जो यहाँ नहीं। आप ये भी विश्वास करेंगे, यहाँ पर अगर कोई, आप अभी मुझे बता रहे थे कि कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, ट्रस्ट मी, यहाँ पर कबूतर मर जाते हैं आकर। हमें डेड बॉडीज मिलती हैं कबूतरों की, हमें यहाँ पे छिपकलियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। अब हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं जानवर भी जो छोटे छोटे आते हैं वो भी मर जाते हैं। हमें यहाँ पर आपने देखा होगा इस घर में ना कोई छिपकली है ना कुछ है, जैसे यहाँ पर आते हैं वो बाहर मरे हुए मिलते हैं हमें।
अब हम क्या बोले इस चीज को, क्या ना बोले। ये जो चीजें होती हैं हमारे सामने होती हैं और उसको देख के हम नहीं समझ पाते। मैंने कितनी बारी कबूतर की जो डेड बॉडीज हैं, जो मरे हुए कबूतर हैं, वो उठाए हैं अपने हाथ से। भैया मेरे को तो खुद ही इस घर का, हम खुद ही इस घर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप पूरा घर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कोई कीड़ा, कोई मच्छर, कोई छिपकली नहीं मिलेगी। जो मिलेगी वो मर जाता है थोड़े दिन में। नहीं पता क्यों। ये भी एक मैम ने पॉइंट बताया, वैसे कि हमने इस घर में देखा था उस समय जब कैमरा घुमाया तो ऐसा कुछ हमें भी नहीं दिखा था ना, यहाँ से हमने नोटिस नहीं किया, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं। इतने से बंद लेकिन ऐसा कुछ था उसने नहीं। कुछ दिखा नहीं है, सही आपने बात कही। तो मैम ठीक है, फिर एक घड़ी हमारा एक ऑप्शन है और घड़ी हमारा आगे का रास्ता भी आप खोलेगी। देखो कि अगर घर बंद है तो छिपकली, कॉकरोच, हाँ, बिल्कुल, कीड़े बिल्कुल, कुछ तो होता आएंगे। होता, सही। हाँ राइट। घर बंद है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ होता ही नहीं यहाँ पे कोई रह ही नहीं पाता, ना कोई जानवर ना इंसान। हमें तभी इस घर से समझ नहीं आता। मैंने खुद अपने हाथों से बाहर कबूतर के मरे हुए अंडे, कबूतर, वो 4th फ्लोर है तो वो अपना घर बना लेते हैं कि सोच के कि हम ह्यूमन उस कांटेक्ट से दूर हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने सुन लिया होगा। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, क्योंकि आप लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे ये हमारे व्यूअर्स हैं वैसे आप व्यूअर्स हैं। आप बताइए कि और कोई सजेशन अगर आप मुझे दे सकते हैं। मेरा तो एक ही सजेशन मैम से है, जो मैंने घड़ी में सेल डाला हुआ है, अगर वो घड़ी 24 घंटे से आगे चलती है, देखिए मैम एक बहुत बड़ा, अगर चलती है घड़ी तो ऐसा मान सकते हैं कि हाँ मे बी यहाँ कोई चीज़ ऐसी होगी और वो चीज़ यहाँ से जा चुकी होगी। क्योंकि देखिए कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, परमानेंट तो कुछ नहीं है। सही है, 8-10 महीने पहले आप एक बात मुझे और याद आई, हमने एक लोकेशन इन्वेस्टिगेट करी थी, भुप्पी भाई का घर। वो 16 बहुत कितना साल का था लड़का, 14-15 साल का लड़का था। वो घर में जब फर्स्ट टाइम गए थे तो था, सेकंड टाइम भी था, थर्ड टाइम नहीं था। तो ऐसा भी होता है ना मैम कि टाइम हो जाता है तो फिर वो चीज़ वहाँ से चली भी जाती है। मेरा एक ही ऑप्शन है, एक ही मेरे पास एक सजेशन भी है और एक ही मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, जो घड़ी है। 24 घंटे से ज़्यादा इस घड़ी को होता है और घड़ी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप फिर मे भी कोशिश करिएगा एक बार और यहाँ रहने की, घड़ी के थ्रू। बस एक ही वॉच ही है हमारा पास, एक मैम हमारी वॉचेस नहीं चलती हैं। बस आपने जो पॉइंट दे रखा है मैम, इसी पॉइंट को हमारे कंटिन्यू आप करेंगे। ये पानी का रैबर आपने चेक करा, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं 10 दिन बाद। हाँ हमने चेक किया, सफेद हो रहा था पूरा। हाँ, वो 10 दिन बाद अपने आप कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ पानी भी ठीक नहीं रहता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम यहाँ एक्टिविटीज नोटिस करते हैं। नोटिस करते हैं। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अभी किसी कंक्लूजन में नहीं निकला हूँ मैं मैम के वेट करूँगा जो उनकी वॉच है वो रुकने का। अगर वो कल परसों या फिर और नेक्स्ट डे अगर रुकती है तो फिर हम दोबारा आएंगे इस जगह पे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर कुछ और तरीके भी होते हैं, वो मैं आगे आपको सीधे दिखाऊंगा इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। तो मजबूर होके हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी और वो चीज़ करेंगे। और मैम का जो नहीं, घर हमें है, छुटकारा नहीं चाहिए, हम खुद चले जाएंगे। मैम देखिए छुटकारा इन द सेंस कि आपके साथ एक्टिविटी ना हो। अगर आपके साथ एक्टिविटी नहीं होगी तो देखिए उस चीज़ को हम यहाँ से हटा तो नहीं सकते। अगर कोई बोले कि यार मैं यहाँ से आत्मा को हटा दूंगा, हमें मेन ये है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो ना हो। हाँ। जो नुकसान हो रहे हैं, जो नोटिस किया जा रहा है, वैसा डिस्टर्ब ना किया जाए। आप अगर रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो यहाँ रह रहे हो हमें दिख तो नहीं रहे हो, बट जो फुट स्टेप हैं, जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट ना हो। उस मूवमेंट को हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रुक जाए। कल मेरा ब्रदर जब नीचे उतरा है तो वो बता रहा था उसके साथ साथ कुछ हाँ, स्टेप्स नीचे बिल्कुल, उतरे हैं। बिल्कुल भैया ने हमें कॉल बैक करके बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये सब चीज़ें ना हो, बाकी रहना है रहिए। अब जब तक किसी चीज़ को फील नहीं किया जाता तब तक उसको समझ नहीं सकती कौन। अब जैसे अगर हो सकता है कि मेरे घर में कोई दिक्कत हो सकता है, हिमांशु घर में कोई दिक्कत हो, बट हमें फील नहीं हो रही है तो हम उसको नहीं मानते हैं। तो वैसा ही है, वो यहाँ पर रहे बट जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्ब ना करें, यही हम उनसे कहेंगे। अगर ये घड़ी रुकती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।